एंड वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड जर्नी। आज बॉलीवुड जर्नी में हम आपको लेकर जाएंगे उन गलियारों में जहां पर सितारों ने अपने चाइल्ड को अडॉप्ट किया है। आज हम अडॉप्टेड चाइल्ड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों सनी लियोन हो रही है काफी ज्यादा ट्रेंड, क्योंकि उन्होंने हाल ही में किया है एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट। तो चलिए करते हैं शुरुआत और पहुंचते हैं इस जर्नी के पहले स्टेशन पर। इस सफर का सबसे पहला स्टेशन है एक्टर सलमान खान का घर। जी हाँ, सलमान खान की बहन अर्पिता सलमान की सगी बहन नहीं है। अर्पिता इज नॉट द रियल सिस्टर ऑफ सलमान, लेकिन फिर भी अभिनेता सलमान खान ने उन्हें बेटियों की तरह पाला है। पिता सलीम खान ने तो फिर भी अर्पिता को उतना वक्त नहीं दिया जितना सलमान खान ने दिया है। जी हाँ, अर्पिता की शादी भी सलमान ने एक पिता की तरह ही की थी। बता दें आप लोगों को कि अर्पिता को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था और साथ ही साथ कहा था अपने भाई सलमान खान को शुक्रिया। अगला स्टेशन है फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई का घर। अपनी फिल्मों की वजह से सुभाष घई एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं ये बात कि सुभाष घई की अपनी कोई भी औलाद नहीं थी। इसलिए सुभाष घई ने मेघना घई को अडॉप्ट किया। सुभाष के छोटे भाई की बेटी है मेघना घई, लेकिन अब वो रहती हैं अपने बड़े पापा सुभाष घई के साथ, और क्योंकि सुभाष उन्हें लीगली अडॉप्ट कर चुके हैं तो वो अपने बड़े पापा को पापा कहती है। अगला कपल जिनकी हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने बेबी को अडॉप्ट किया है, वो है छोटे पर्दे का जाना माना नाम समीर सोनी। समीर सोनी और उनकी वाइफ नीलम कोठारी ने भी एक छोटी सी बेटी को अडॉप्ट किया है। अपनी शादी के 2 साल बाद इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट करने का फैसला लिया था। अगला नाम जिनकी हम बात करने वाले हैं वो है बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉमी सुष्मिता सेन। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि सुष्मिता सेन एक सिंगल पेरेंट है। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती हैं। जब सेन 25 साल की थी तब उन्होंने एक बेटी को गोद लिया था। सुष्मिता ने अपनी बेटी को गोद लेने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद उन्हें उनकी बेटी रेने का लीगल अडॉप्शन मिला। रेने के बाद एक्ट्रेस ने साल 2010 में अपनी दूसरी बेटी को गोद लिया, जिसका नाम है अलीशा। बता दें आप लोगों को कि सुष्मिता सेन इन दिनों अलीशा और रेने के साथ आउटिंग पर हैं। जी हाँ, दोनों के साथ किसी होटल में खाना खाती नजर आई थी सुष्मिता, और वो पिक्चर्स इंडिया की नहीं है। सुष्मिता के बाद अब बात करते हैं रवीना टंडन की। इन्होंने तो 21 साल की उम्र में ही 2 बेटियों को गोद ले लिया था। जी हाँ, सुष्मिता को भी पीछे छोड़ दिया रवीना ने। जहाँ सुष्मिता ने 25 साल की उम्र में बेटी को गोद लिया, वहीं रवीना ने 21 साल की उम्र में ही अपने कजन सिस्टर के बच्चों को गोद लिया। क्योंकि उनकी कजन सिस्टर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, इसलिए रवीना ने फैसला किया कि अपनी सिस्टर के दोनों बच्चों को वो पालेंगी। और फिर क्या था, कर लिया रवीना ने उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट। अब उनकी बात करते हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आने की आपको उम्मीद नहीं होगी। ये है बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती। बता दें आप लोगों को कि मिथुन ने भी अपनी एक बेटी को गोद लिया है, जिसका नाम है दिशानी चक्रवर्ती। मिथुन के अपने 3 बेटे हैं और उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मिथुन ने दिशानी को गोद लिया है। अगर आप लोग दिशानी की तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो आप देखकर कहेंगे कि वाकई मिथुन की बेटी काफी ग्लैमरस दिखती हैं।
मिथुन के बाद बात करते हैं उस कपल की जो कि अडॉप्शन की वजह से चर्चाओं में है, जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। ये कपल है सनी लियोन और डैनियल का। दोनों बेहद ही क्यूट बेटी निशा के मम्मा पापा बन चुके हैं। इनकी तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर आजकल आप देख ही रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को बता दें कि सनी और डैनियल को इन दिनों काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अब इन्हें भी अपने जैसा बनाओगे क्या। वाकई इस तरीके का कमेंट बेहद बुरा है। सनी लियोन अपनी जिंदगी में अपनी बेटी के साथ खुश हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सुनिए उस सितारे का नाम जिसने एक नहीं बल्कि 6 बच्चों को अडॉप्ट किया है। इस सितारे का नाम है राहुल बॉस। असल में अंडमान एंड निकोबार में राहुल बॉस का अपना खुद का एक चैरिटी हाउस है। वहीं से ही राहुल ने 6 बच्चों को गोद लिया। जी हाँ, अपने ही चैरिटी हाउस से राहुल ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 6 बच्चों को गोद लिया है। राहुल के ये 6 के 6 बच्चे उसी चैरिटेबल हाउस में रहते हैं, लेकिन राहुल उन्हें बिल्कुल पापा जैसा प्यार देते हैं। और यहाँ राहुल बोस को पीछे छोड़ दिया है एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने। वो एक्ट्रेस जो अमूमन विदेश में रहती हैं, उन्होंने 4 नहीं 8 नहीं बल्कि 34 बच्चों को गोद लिया है। जी हाँ, 34 ऑर्फन किड्स की माँ बनी हुई हैं प्रीति जिंटा। बता दें आपको कि प्रीति इनका पूरा खर्च उठाती है। ये बच्चे ऑर्फनेज में ही रहते हैं। प्रीति ने इन्हें ऋषिकेश के एक ऑर्फन स्कूल से अडॉप्ट किया था। प्रीति के बाद बात करते हैं कुणाल कोहली की। कुणाल ने भी एक क्यूट सी बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है राधा। कुणाल और उनकी पत्नी रवीना राधा से बेहद मोहब्बत करती हैं और इनकी भी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर जगह बना ही लेती हैं। अगला नाम है फेमस प्रोड्यूसर निखिल आडवाणी का। निखिल आडवाणी ने सलामे इश्क, कल हो न हो जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस की हैं। निखिल की बेटी का नाम है केया। जी हाँ, निखिल ने भी एक बच्ची को गोद लिया है और उसे एक बेहद ही प्यारा नाम केया दिया है। बॉलीवुड जगत में केया वन ऑफ द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड हैं। लिस्ट में अगला नाम आता है बॉलीवुड के वेरी पॉपुलर डांसर का, और ये है संदीप सोपेकर। जी हाँ, संदीप सोपेकर को आपने कई रियलिटी शोज में जज के तौर पर भी देखा होगा। इन्होंने अपनी शादी से पहले ही एक बेटे को गोद ले लिया था जिसे इन्होंने नाम दिया था अर्जुन। अब संदीप शादी कर चुके हैं और अपनी वाइफ के साथ, अपने बेटे के साथ बेहद ही खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। बाद बताते हैं आपको उनका नाम जिनके बारे में आप बेहद कम जानते हैं। ये है फिल्म लव, सेक्स और धोखा, साथ ही साथ ओए लक्की लक्की ओए के डायरेक्टर। इन्होंने भी एक नन्ही सी बेटी को अडॉप्ट किया है जिसे इन्होंने नाम दिया है ईरा। ये ईरा से बेहद मोहब्बत करते हैं। इन्होंने जब ईरा को अडॉप्ट किया था तभी इन्होंने उस मोहब्बत का इजहार कर दिया था अपने एक ट्वीट के जरिए। ये है बॉलीवुड के वो किड्स जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और कुछ अपने पेरेंट्स के बगैर रहते हैं, लेकिन इन सभी बच्चों को आप लोग देखते हैं बेहद ही अलग अंदाज में। इन सभी बच्चों को आप लोग देखते हैं अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते हुए, और साथ ही उन पेरेंट्स को आप लोग देखते हैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए। मानना पड़ेगा
कि बॉलीवुड जगत ने अडॉप्शन के जिस कल्चर को इतना पॉपुलर किया है वो वाकई समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बेहद अच्छा है। अगर इसी तरीके से हर सेलिब्रिटी ने एक बच्चे को भी गोद लिया तो न जाने कितने बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। चलिए इसी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में और लेकर जाएंगे आपको किसी अगले सफर पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल जिसका नाम है नेक्स्ट 9 न्यूज़।